सेल का आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दूसरों बच्चों को लोग शेयर। क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सेल का वैद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित करते हैं? सेल का वैद्युत वाहक बल ई से प्रदर्शित करते हैं। सेल टर्मिनल का विभवांतर जो होता है वी से प्रदर्शित करते हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो आंतरिक प्रतिरोध आर तथा मतलब क्या हुआ? ई वी आर में संबंध। मान लीजिए आप लिख देते हैं, क्या होगा? ई वी आर में क्या संबंध स्थापित करना। पहले हम तीनों ने क्या पढ़ा? अलग पढ़ा था। सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल में आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ा था। सेल का वैद्युत प्रतिरोध किससे प्रदर्शित किया? ई से ठीक। टर्मिनल विभवांतर वी से, आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है लाइक से दूसरों बच्चों। क्या है? माना एक सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है? ई होता है। ठीक है, ई होता है। यहाँ तक हो गया काम। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर है। आंतरिक प्रतिरोध किसे किया जाता है? आप इसमें बड़ा स्मॉल आर प्रदर्शित किया जाता है। कुंजी क्या है? कुंजी देखिए यहाँ पर क्या है? के है। कुंजी क्या है? के है। कुंजी किससे प्रदर्शित किया? के से। आन रहेगा तब इस तरह बना होगा कुंजी आन। प्रतिरोध आर, प्रतिरोध कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर। तो क्या हुआ? प्रतिरोध यहाँ पर बना हुआ है। आमीटर से जोड़ा गया। आमीटर कौन सा है? आमीटर जो होता है यहीं पर देखिए क्या हुआ? आमीटर से जोड़ा गया है। इसे क्या हुआ? कुंजी और प्रतिरोध आमीटर से सेल के दोनों ओर, क्या है? सेल के दोनों ओर इलेक्ट्रोड है। एक कौन सा? वन इलेक्ट्रोड जो मानते हैं इसे था, दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक। वोल्ट मीटर कौन हुआ? वी। वोल्ट मीटर आमीटर से जो होता धारा नापा जाता है। आमीटर से क्या नापा जाता है? तो आप पूछ सकता है आमीटर से क्या नापा जाता है परिपथ में? तो कहेंगे आप धारा माने आवेश या कूलाम कह सकते हैं। क्यों? तो वोल्ट क्या है? वोल्ट जो होता है विभवांतर, विभव अंतर को विभवांतर या विभव नापता है। तो अधिकतर पूछा जाता है विभवांतर। क्या? वी क्या है? विभवांतर है। विभवांतर से वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। कुंजी क्या है? बंद आन है। तो कुंजी अगर आन रहेगा तो ऐसे बना रहेगा कुंजी, उसके बाद ऐसे लगा रहेगा। ऑफ रहेगा तो ये नहीं लगा रहेगा। तो क्या है? कुंजी अब ऑफ हो गए। तो क्या? कुंजी आन है। ऑन करने पर धारा आई प्रवाहित होती है। अगर ऑन कर दिए तो क्या होगा? बंद करेंगे तो क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा, जिसका मान आमीटर कौन है? ए। धारा कौन पढ़ता है? ए। और विभवांतर कौन पढ़ रहा है? वी। वोल्ट मीटर। ये क्या है? पढ़ रहा है। तो ठीक है, बस इतना ही। एक फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोड, एक फर्स्ट इलेक्ट्रोड, एक थर्ड इलेक्ट्रोड। अमीटर से जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रतिरोध और की धारा किस नाप रहा है? अमीटर। और विभवांतर कौन नाप रहा है? ये बनिया है। क्या है? ए आर प्रतिरोध है। आप ये जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध का ये बना हुआ है इतना चित्र। ये है टर्मिनल विभवांतर का। ये क्या? वैद्युत वाहक बल का सेल का बना है इतना। बस इतना ही। तो हम अब इसका निगमन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का पहले हम बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो क्या है? सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ए है। तो बाह्य प्रतिरोध कौन? आंतरिक प्रतिरोध ए है, बाह्य प्रतिरोध ए है। सेल का लिखेंगे यहाँ पर। सेल का
बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कौन सा है? कैपिटल आर है। व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध को जोड़कर क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, तुल्य प्रतिरोध जो होता है परिपथ में, तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध को जोड़कर तुल्य परिपथ। अब क्या होगा? यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिख दे रहे हैं परिपथ। परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, धारा क्या है? आई है। तो क्या हुआ? सेल का वैद्युत वाहक बल तथा तुल्य प्रतिरोध। क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है? तो ई होता है। क्या होता है? ई। धारा आई है। तो क्या हुआ इसमें? तो क्या हुआ? आई लिखेंगे पहले इसके। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो बताया गया था, तो ई। क्या है? ई है। तो हम ई लिखेंगे। उसके बाद तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है? कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर प्लस, क्या हो रहा है? कैपिटल आर पर स्मॉल आर को हम इधर गुणा कर देंगे। इधर आ रहा है, इधर गुणे में है, इधर भाग में, तो इधर गुणे में आ जाए। क्या हो गया? आर बराबर स्मॉल आर। तो क्या करेंगे हम? तो बीच में गुणा कर देंगे। आई आर हो जाएगा, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो क्या? ई हो गया। तो क्या हुआ? सेल के परिपथ में तो वी हुआ। तो हम लिखेंगे सेल के दोनों सिरों पर, सेल के दोनों सिरों पर क्या लगाया गया? देखिए, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया ना? सेल के दोनों सिरों पर क्या लगाया गया? विभवांतर। विभवांतर। सेल के दोनों सिरों पर क्या लगाया? विभवांतर। और टर्मिनल विभवांतर का सूत्र क्या होता है? तो आप देख लीजिए, V बराबर नहीं, W बटे क्या है? क्यों? ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। आई आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? V। तो क्या हुआ? आई आर के स्थान पर हम लिखेंगे V प्लस आई आर। अब क्या हुआ? संबंध देखिए स्थापित हो गया। ये क्या हो गया? वैद्युत वाहक बल हो गया। एक क्या हुआ? टर्मिनल विभवांतर। ये क्या हुआ? ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। क्या हुआ? आंतरिक प्रतिरोध हो गया। बस इतना ही इस वीडियो में। तो हम लिख देते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर। क्या होता है? टर्मिनल विभव का विभवांतर को विभवांतर करते हैं।
क्या हुआ, पहले हम संरचना देख लें। इसमें धारा क्या हो रहा है, धारा इधर से जा रही है, ये क्या है अमीटर को क्या पड़ रहा है, आवेश मात्रा, आवेश धारा प्रवाह जितना हो रहा है, ये क्या विभवांतर जितना उत्पन्न हो रहा है, ये क्या वैद्युत वाहक बल का क्षेत्र है इतना, और क्या है ये आंतरिक बाह्य प्रतिरोध है, एक कुंजी है, कुंजी क्या आन है, इस अगर इस तरह लगेगा तो आन होगा। बस इतना ही संरचना बना लीजिए फिर से देखकर। तो क्या हुआ, आंतरिक प्रतिरोध तथा इतना स्थापित हो गया।